नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। ऐसे में झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पर अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है और हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाई है। भाजपा का कहना है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है और ऐसे में दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में घुसपैठ के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संथाल में 6 जिलों के उपायुक्त की उस रिपोर्ट पर हैरानी जताई है जिसमें उन्होंने संथाल में घुसपैठ की बात से इनकार किया। कोर्ट ने सभी डीसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक भी घुसपैठ पाया गया तो संबंधित जिले के डीसी पर अपमानना का केस चलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में याचिकाकर्ता सैयद दनियाल दानिश ने जनहित याचिका दाखिल की है जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने हाईकोर्ट से मौखिक कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में ट्राइबल आबादी घटना गंभीर मामला है। केंद्र सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है और केंद्र सरकार इस संवेदनशील विषय पर अपने सभी स्टेक होल्डर और साथ ही आईबी, बीएसएफ आदि से विचार विमर्श भी कर एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर निर्धारित की है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से खंडपीठ से आग्रह किया गया है कि इस मामले में आईबी को प्रतिवादी से हटाया जाए क्योंकि कई सीक्रेट चीज आईबी के पास होती है और जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। आईबी से मिले कुछ डेटा को वह केंद्र सरकार के कॉम्प्रिहेंसिव जवाब के रूप में दायर कर सकती है जिस पर कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मणिपुर, ओडिशा में भी घुसपैठियां जो है वो चुनौती बनी हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि म्यांमार से 5,800 से ज्यादा अवैध प्रवासी आ गए हैं। इन्होंने जिले के कामजोंग में शरण ली है। इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के कारण 5,800 से ज्यादा अवैध प्रवासी मणिपुर में प्रवेश कर गए हैं और कामजोंग जिले के 8 गांव में शरण ली है। उन्होंने कहा है कि इनमें से 15 की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई है और 359 लोग म्यांमार लौट गए हैं। म्यांमार में स्थिति सुधरने पर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। मणिपुर में प्रवेश करने वाले सभी अवैध घुसपैठियों को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके संबंधित देशों में भेज दिया जाएगा। स्वदेशी लोगों की रक्षा करना उनकी सरकार के लिए सर्वोपरि है। हमारे पास उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि अवैध प्रवासन के कारण राज्य में 996 नए गांव बन गए हैं। वहीं ओडिशा सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों, एसपी को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ओडिशा विधानसभा में ये जानकारी दी है। बता दें कि विधानसभा में विधायक भास्कर मधेई के सवाल का जवाब देते हुए सीएम मांझी ने कहा है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। सभी जिले कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने सवाल में विधायक भास्कर मधेई ने जानना चाहा था कि केंद्रपाड़ा, भुवनेश्वर और पुरी समेत राज्य के कई हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए ओडिशा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया है कि सभी कलेक्टर्स और एसपी को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान ब्लॉक, तहसील और पुलिस थाने स्तर पर एक समिति के जरिए की जाएगी। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त
हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर आपका स्वागत है। AK जैन जी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आप किससे करते हैं अशोक बड़ाइक जी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और ये सिर्फ एक राज्य का विषय नहीं है, ये अलग अलग राज्यों का विषय है। जहां पर आपकी भी सरकार है वहां का भी विषय है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये घुसपैठिए कितनी बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं देश के लिए, हर स्तर पर अगर देखा जाए, सुरक्षा के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से, हर स्तर पर कितनी बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं ये। सर आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। सीधे जी बताइए। अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। नहीं जी बताइए। हाँ अब आवाज आ रही, बताइए। देखिए मैडम, ये जो अवैध घुसपैठी है, वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी है, चाहे वो पाकिस्तानी घुसपैठी है, चाहे वो अगल बगल जो राज्य, पड़ोसी राज्य के जो अवैध घुसपैठी है, कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी खतरनाक है और काफी घातक है। अगर मैं झारखंड राज्य में हूँ, और झारखंड राज्य में मैडम मैं आपको बता दूं, जैसे असम ट्राइबल राज्य है, त्रिपुरा में ट्राइबल की संख्या, उड़ीसा में ट्राइबल की संख्या है, झारखंड में ट्राइबल की संख्या। मैं आपको बता दूं झारखंड की क्या स्थिति है। झारखंड में एक जोन है संथाल परगना, उसमें 6 जिला है, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका और जामताड़ा, ये गोड्डा, ये 6 जिला है। ये पूरी की पूरी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी के चपेट में है। और इसका परिणाम क्या हुआ मैडम? इसका परिणाम ये हुआ कि वहां जो ट्राइबलों की आबादी थी, संथाल ट्राइब और पहाड़िया ट्राइब की जो आबादी थी, वो धीरे धीरे 1951 में पहला जनगणना में वो 54% हुआ करते थे, और अल्पसंख्यक जो उनकी संख्या थी 9% मात्र है। और आप देखेंगे कि 2011 में वो ट्राइबल जनसंख्या घटकर मात्र हो गई 26%, और जो अल्पसंख्यक जो आबादी थी वो घटकर हो गई 22%। ये जो इतना लंबा फासला जो है मैडम, आदिवासी की जो जनसंख्या गिर रही है और जो अल्पसंख्यकों की आबादी जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ये वहां तो कुछ गांव ऐसा हो गया मैडम कि आदिवासी, अब जो आदिवासी बहुल गांव था, जो आदिवासी वहां अपना संस्कृति, कल्चर, अपने रीति रिवाज मनाते थे, अब वो आदिवासी वहां से भी स्थापित हो चुके हैं। अब पूरी की पूरी वहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी कब्जा कर लिए हैं। अब तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी ये 6 जिला के DC को, उपायुक्त को, उन्होंने बोला है कि आप एफिडेविट दायर करके बताइए कि बांग्लादेश घुसपैठी की क्या स्थिति है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं मैडम, और हम देश की सुरक्षा से कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं, लेकिन जिसको सिर्फ अपने परिवार, ये आज की स्थिति नहीं है ना सर, ये आज की स्थिति नहीं है। ये तो दिक्कतें बरसों पहले की है। हालांकि इस दिक्कत का समाधान नहीं हुआ, ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या कही जा सकती है। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, देखिए, तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में ट्राइबल आबादी घटना जो है वो बेहद गंभीर मसला बना हुआ है। वहां पर ट्राइबल जो है वो घटती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या ये वाकई चिंता का विषय नहीं है क्या? नेहा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको, APN परिवार को और आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, प्रभु विघ्नहर्ता सबके विघ्न है। जहाँ तक आपके सवाल की बात, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा और मेरी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है। नेशनल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी हर कीमत पर बरकरार रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कीमत देनी पड़े। जहां तक घुसपैठियों की बात, घुसपैठी आ कहां से रहे? कहीं ना कहीं सीमा से आ रहे हैं, सीमा को पार करके आ रहे हैं। मेरा भी बीजेपी के भाई बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं देश की सोवरेनिटी पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूँ, 10 साल से शासन आपका है, मणिपुर में भी आपकी सरकार है, असम में भी आपकी सरकार, हालांकि राज्य सरकारों का इससे कोई वास्ता होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं। और जो बॉर्डर है, सीमा है, उनकी सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर बॉर्डर परफोरेट हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठी अंदर तक, झारखंड तक पहुंचे कैसे? अगर ये कह रहे हैं झारखंड में आए कहां से? बॉर्डर परफोरेट करके आए। बॉर्डर कैसे परफोरेट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि केंद्र सरकार को राजनीति करने की बजाय बॉर्डर की सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा कि कोई भी
बाहरी तत्व चाहे वो कोई भी हो इस देश की सीमा के अंदर प्रवेश न कर पाए, और करता है तो कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। सीधे मैं बड़ाइक साहब आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा है ये एक बड़ा मसला है। मैं आपका रुख करूं उससे पहले A.K. जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। जैन साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था सुमित जी के जरिए कि बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है, ये तो सुरक्षा BSF के हाथ में है ना सर, और BSF तो केंद्र के अंडर होती है। तो यहाँ पे लूप होल कहाँ आपको नजर आता है, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे समस्या है, और इन समस्याओं का समाधान क्या है सर? ये लूप होल सभी जगह है, एक जगह नहीं है, सभी जगह है। बॉर्डर से भी पार करके आ रहे हैं इलीगली, और स्टेट्स भी उनको संरक्षण दे रही है। हाँ। हमारा देश गद्दारों से भरा हुआ है। ये गद्दार जो हैं इनके आधार कार्ड बनवाते हैं, इनके सब राशन कार्ड बनवाते हैं, मोबाइल फोन के बिल जनरेट करवाते हैं, इस तरीके की व्यवस्था करते हैं जिससे कि ये रेस्पेक्टेबल वोटर बन सके देश के, और रेस्पेक्टेबल वोटर बनकर और वो वोट कर सकें, और इसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दायित्व है, सभी का दायित्व है। इसलिए जो है सभी को अपना अपना फर्ज निभाना होगा और कड़ा एक्शन इस पे लेना होगा। सर, लोकल पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहती है, और क्या वाकई लोकल पुलिस की सब जानकारी में रहता है कि कौन इसमें घुसपैठिया है, कहाँ रह रहा है, कहाँ पर इनकी कॉलोनीज बस रही हैं, उसको देखा जाना चाहिए और इनको खदेड़ना चाहिए। सबसे पहले सुमित जी, आप तो सीधे सीधे केंद्र के पाले में अगर गेंद फेंक देंगे तो ये कहाँ तक जायज है? देखिए, सेंट्रल की तरफ से अगर कहीं पर भी दिक्कत हुई, लूप होल रहा, तो स्टेट को भी तो चाहिए ना कि वो अपनी भूमिका निभाए। पहचान पत्र, आधार कार्ड अगर इतनी इजीली उपलब्ध हो जाएंगे, इतनी इजीली बन जाएंगे, तो उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, फिर तो वो जाएंगे नहीं यहाँ से। ये तो एक सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी चुनौती है जो हम खुद पैदा करते हैं। नेहा जी, स्टेट की निसंदेह जिम्मेदारी, लेकिन वो सेकेंडरी है घुसपैठ के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देखते हैं, पहली जिम्मेदारी अगर घुसपैठ की किसी की है तो केंद्र की सरकार की। पहली और दूसरी नहीं, पहली और दूसरी नहीं, जोर जोर से कहते हैं कि रोज घुसपैठिए आ रहे हैं, रोज घुसपैठिए आ रहे हैं, तो मुझे और चिंता हो जाती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डेली बॉर्डर परफोरेट हो रहा है, डेली बॉर्डर की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी की है। नेहा जी, ये समझने की बात है। ये जो सेकेंडरी नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि घुसपैठिए आ गए, फलाने आ गए, ये हो गया, वो केवल और केवल गृह मंत्री को जिम्मेदारी से बचाने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्री को एक कवर दिया जा रहा है जिससे कि उन तक ये घुसपैठ की जो आंच है वो न पहुंचे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस देश के गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, बेटा बन गया ICC का चेयरमैन, बॉस हुआ, आपको जो होना था हो गया। कृपया करके राजनीति बंद करें। देश की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी जो सबसे ज्यादा है, आपकी, मेरी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उस पर ध्यान दें। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए, एक दूसरे पर लांछन लगाने और आरोप लगाने से बेहतर ये होगा ना कि हम सब खुद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर केंद्र की तरफ से कहीं लूप होल हुआ या दिक्कतें हुई, समस्याएं हुई, या वहां पर सिक्योरिटी में नहीं, वहां कहीं सिक्योरिटी में दिक्कत हुई सर, तो क्या हमारा ये कर्तव्य बनता है? सुनिए ना सर, सुनिए, एक बार सवाल सुनिए। तो क्या हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आधार कार्ड बनवा दें उनका, राशन मुफ्त में देते रहे, नौकरियां बांटते रहे उनको? क्या हमारा ये कर्तव्य बनता है कि फ्री में हम ऐसी जल्दी से पहचान पत्र बना दें, ये बिना जाने पड़ताल किए कि क्या वो यहाँ के नागरिक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो करता है गलत करता है। फिर मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। आधार कार्ड कौन जारी करता है? केंद्रीय एजेंसियां। पैन कार्ड कौन जारी करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किसके हैं? भारत सरकार के हैं। इसलिए ही तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि स्टेट्स पर डालकर। अगर स्टेट की बात आती है तो फिर मणिपुर को क्यों नहीं लेते आप? आसाम को क्यों नहीं लेते? ठीक है, जवाब दीजिए अशोक जी, जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मैडम, इन्होंने सही कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन 75 सालों में केंद्र में कौन लोग बैठे हुए थे?
बॉर्डर की क्या स्थिति थी मैडम 75-76 सालों नहीं नहीं, एक सेकंड सर, अभी आपने एक सेकंड अशोक जी, अभी आपने किन 10 सालों का हवाला दिया था? आपने क्या बोला था? पिछले 10 सालों में कितनी घुसपैठ बढ़ी है? संथाल में क्या स्थिति पिछले 10 साल में हुई है? उससे पहले तो नहीं थी। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, क्या असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है क्या? अब आप असम पहुंच गए। मैं आती हूँ असम पे भी, अब मैं आती हूँ असम पे। पहले आप संथाल की बात करिए। आपने कहा कि पिछले 10 सालों में जो स्थिति है वो बहुत भयावह हो गई। ट्राइबल्स जो हैं उनकी संख्या घट रही है, मैडम और जो अल्पसंख्यक, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ। मैं अभी जो विषय पे चर्चा हो रही थी, मैं उसका सटीक बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 75 साल जो पहले प्रश्न किए उनका जवाब दे दूं। 75 सालों में कांग्रेस देश में शासन किया है। उन्होंने बॉर्डर को खुला छोड़ा, जिसका परिणाम है कि 75 सालों में सबसे ज्यादा कोई घुसपैठी घुसे हैं तो कांग्रेस की सरकार में घुसे हैं। आज पिछले नहीं सर, ऐसे नहीं होता ना, सुरक्षा बढ़ी है। ऐसे नहीं होता ना सर। चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता है ना सर। बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिस बात को आप कह रहे हो, अपनी बातों में फंस रहे हो आप अपनी ही बातों में फंस रहे हो। अभी आपने कहा कि पिछले 10 साल में जो है घुसपैठियों की संख्या ज्यादा हो गई, ज्यादा घुसपैठी बढ़ गए। जब बॉर्डर की बात आ रही है तो आप कह रहे नहीं जी नहीं, देखिए 75 साल तक तो कांग्रेस ने शासन किया। सर एक बात कहेंगे ना कि अब पिछले 10 सालों में क्या स्थिति रही, वो हालात बताइए ना। अच्छा मैडम, बस एक चीज बताइए, पिछले 10 सालों में सरकार ने अवैध घुसपैठी को लेकर पॉलिसी बनाना शुरू किया, लेकिन पार्लियामेंट में कौन बहिष्कार करके जाता है? जब हम सीए एनआरसी की बात करते हैं तो उस समय कौन लोग बहिष्कार करते हैं? जरा इन लोगों से पूछिए। हम तो बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। तो हम एनआरसी की बात करते हैं कि देश का यहाँ रजिस्ट्रार होना चाहिए, यहाँ काउंटिंग होनी चाहिए, वहाँ उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये लोग विरोध करते हैं, किस बात का विरोध करते हैं? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में सरकार ने जो किया है देश की सुरक्षा को लेकर, ये लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। मैं आता हूँ विषय पे। झारखंड में, मैडम मैं बता रहा हूँ विषय पे आता हूँ। झारखंड में एक बहुत बड़ा एक प्रकरण चल रहा है, लव जिहाद। लव जिहाद के माध्यम से यही अवैध झारखंड के एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं ना, प्लीज एक मिनट सुनते हैं क्या किया, सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ झारखंड। नहीं क्या किया, बिंदु वाइज बताइए ना मुझे, पहला बिंदु बताइए क्या किया। मैडम मैं बता रहा हूँ, लव जिहाद के माध्यम से उनके साथ शादी करते हैं और शादी टारगेटेड फिर वही बात है, हिंदू मुस्लिम वाला एंगर आप ले आते हैं ना, इससे ऊपर उठिए सर। कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? लव जिहाद क्या है ये? अस्मिता और संस्कृति के बात कर रहे हैं, कहाँ हम हिंदी मुसलमान की बात कर रहे हैं? अगर कोई लव जिहाद के माध्यम से उसकी संपत्ति पे कब्जा करता है, उसके आरक्षित सीट पर चुनाव लड़वाता है, अभी बातें हो रही थी कागज बन जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, संथाल प्रोग्राम में कागज कैसे बनता है। एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठित टेलीविजन ने उन्होंने अपने स्क्रीन पे स्टिंग करके दिखाया था कि किस तरह वहां पर एक गिरोह काम कर रहा है। आप आदिवासी आरक्षित सीट पे वो बांग्लादेशी घुसपैठी वो लव जिहाद के माध्यम से उस आदिवासी बहनों के साथ शादी करते हैं और ट्राइबल सीट पर उनको चुनाव लड़ाकर मुखिया नहीं, ये बात तो खैर है सुमित जी। देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, जो आंकड़े वहाँ से आ रहे हैं ना इस संदर्भ में, ये बहुत चौंकाने वाले हैं, बहुत हैरान करने वाले हैं सुमित जी। हैरान नहीं, यही सच्चाई है मैडम। और झारखंड सरकार बोलती है कि एक भी बांग्लादेशी, और इसके ऊपर तो कम से कम सरकार को शिकंजा कसने की जरूरत है ना, कि इतने बड़ी तादाद में अगर ये सब हो रहा है धर्मांतरण। मैं जवाब ले लूं सर, सरकार है उनकी, सुन लेते हैं, ठीक है, सवाल खड़े किए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है सुमित जी जल्दी से। नेहा जी मैं फिर कह देता हूँ, नेशनल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे हमारा एक ही स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज। कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं, फिर ये इतना मामले क्यों आ रहे हैं सर? मैं वही कह, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर इस देश की सीमा पार करता है तो वो गैर कानूनी है। हम उसको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं कर सकते। जहां तक बात इन्होंने करी कि आधार कार्ड जारी हो जाते हैं, भैया आधार कार्ड केंद्रीय एजेंसी जारी करती है, पैन कार्ड केंद्रीय एजेंसी लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में ये कहेंगे गो हत्या के मामले ज्यादा आ रहे हैं। मैडम बात हो रही है देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे, ये लव जिहाद पे पहुंच गए। इनको कहीं ना कहीं हर चीज को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देना है और बच के पतली गली से निकल लेना है। ये जब फंसने लगे, ये तो सियासत वाली बात हो गई, फिर वही राजनीतिक का बयान दे रहे हैं ना, एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से कोई मतलब नहीं है ना सर। जो हकीकत है उससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना सर, इसको तो समझना होगा ना कि आके इस समस्या का जड़ क्या
समस्या है। बिल्कुल, इस समस्या मैं की इसीलिए जड़ तक तो कहता हूं। जाना होगा, इसकी तह तक जाना होगा ना सर। लेकिन आप ऊपर ऊपरी बातें करेंगे तो उसका कोई समाधान नहीं है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।